अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला कौन है वो जो तुम्हें रिस्क अता कर सके। और जो काम भी तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। क्या इन्होंने समझ रखा है कि हम इनकी खुफिया बातें और इनकी सरगोशियाँ नहीं सुनते। और हकीकत ये है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक बात ही को बुरा समझते हैं। ये लोग बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क़यामत इनके सामने अचानक आ खड़ी हो और इन्हें खबर भी ना हो। जिन लोगों ने बुरे बुरे कामों का इर्तिकाब किया है, क्या वो ये समझे हुए हैं कि इन्हें हम इन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए हुए हैं। फिर क्या तुमने इसे भी देखा जिसने अपना खुदा अपनी नफसानी ख्वाहिश को बना लिया है। कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी देता है, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा। अब जो शख्स आंखें खोल कर देखेगा वो अपना ही भला करेगा, और जो शख्स अंधा बन जाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ में कामिल है। और अगर तुम ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर डालेंगे। यकीन रखो कि तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन अपने रास्ते में भटक रहा है। और तुम ज़ाहिरी और बातिन दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो, और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है। और इस कुरान के ज़रिए लोगों को नसीहत करते रहो। हर वाक़ये का एक वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। देखो हम किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी निशानियाँ वाज़ेह कर रहे हैं ताकि ये कुछ समझ से काम ले लें। अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से भी बचाता है और हर दूसरी तकलीफ़ से भी, फिर भी तुम शिर्क करते हो। बेशक इस कुरान में इबादत गुजार लोगों के लिए काफ़ी पैगाम है। तुफ है तुम पर भी और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। भला क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं। और अब ये कुरान बरकतों वाला पैगाम नसीहत है जो हमने नाजिल किया है, क्या फिर भी तुम इसे मानने से इनकार करते हो। जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम बड़ी भारी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे कि अगर हम सुन लिया करते और समझ से काम लिया करते तो आज दोज़ख वालों में शामिल ना होते। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या ज़ोर से करो, सब इसके इल्म में है, क्योंकि वो दिलों तक की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, इनके लिए बेशक मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ए ईमान वालों, अल्लाह के हुज़ूर सच्ची तौबा करो। या क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला वो कौन है जो तुम्हें रिस्क अता कर सके। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए
बनाए, मगर तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और इसी के पास तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो। यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और इसकी इबादत इस तरह करो कि दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी। भला क्या ये लोग अल्लाह की दी हुई ढील के अंजाम से बेफिक्र हो चुके हैं? अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। और आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है, और मैं इनको ढील देता हूँ। यकीन जानो कि मेरी खुफिया तदबीर बड़ी मजबूत है। और तुम्हें अपनी पहली पैदाइश का पूरा पता है, फिर क्यों सबक नहीं लेते? क्या फिर भी तुम इस कलाम से बेपरवाही बरतते हो? और वो सीनों में छुपी हुई बातों को कौन जानता है? और तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह पर ईमान ना रखो? भला क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? ए ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। ए ईमान वालों, अल्लाह और इसके रसूल के आगे ना बढ़ा करो। इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से निकाल नहीं पाता, मगर इस पर एक निगरान मुकर्रर होता है। और मौत की सख्ती सचमुच आने वाली है। और परहेज़गारों के लिए जन्नत इतनी करीब कर दी जाएगी कि कुछ भी दूर नहीं रहेगी। और हमने इंसान को अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। खूब समझ लो कि इस दुनिया वाली ज़िंदगी की हकीकत बस ये है कि वो नाम है खेल कूद का, ज़ाहिरी सजावट का।